ससुराल मेरा मेथी पालक। ये क्या माँ, आज आपने फिर पालक और मेथी की सब्जी बनाकर रख दी। आपको पता है ना मैं नहीं खाती हूँ। अरे अब मैं क्या कर सकती हूँ, तुझे तो पता ही है कि हमारे खेत में मेथी पालक ही होता है, और फिर कहाँ मैं इसे रोज बनाती हूँ, 3-4 दिनों में एक बार ही तो बनाती हूँ। हाँ बेटी, और फिर हमारे पास इतना पैसा भी तो नहीं है कि हम बाहर से रोज ठंड में अलग अलग सब्जियां खरीद कर तुझे खिला पाए। लेकिन हाँ देखना, हम तेरे लिए ऐसा ससुराल ढूंढेंगे जहाँ तू अपने मनपसंद की हर एक चीज खा पाए। अच्छा ठीक है, मैं खा लेती हूँ ये मेथी और पालक, लेकिन आप कल फिर से मत बनाइएगा। हाँ मेरी बेटी, तू आज खा ले, कल मैं कुछ और बना दूंगी। इसके बाद पूरा घर खाना खाता है और फिर कीर्ति घर का काम करने लगती है। इसी तरह अगले दिन दोपहर में कीर्ति खेत पहुंचती है। मेथी पालक भी ना, इन्हें पहले खेत से तोड़ना होता है और फिर घर ले जाकर इन्हें बनाना भी पड़ता है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन क्या करूं, खाना बनाना और खेत से तोड़ना, सारा काम तो करना ही पड़ेगा। इसी तरह बड़बड़ाती हुई कीर्ति खेत से मेथी पालक तोड़ती है और घर जाकर उसकी सब्जी बनाकर सबको परोसती है। सच में, भले तुझे मेथी पालक पसंद ना हो, लेकिन मेथी पालक की सब्जी तो बहुत अच्छी बनाती है। अपने ससुराल में पहली रसोई में भी मेथी पालक की सब्जी ही बना देना। क्या मतलब, ससुराल में भी मेथी पालक खाना होगा मुझे? अरे बिल्कुल नहीं, हम अपनी बेटी के लिए ऐसा ससुराल ढूंढेंगे जहाँ वो अपनी मर्जी से हर चीज खा पाए। हम लोग गरीब हैं, इस वजह से तुझे अक्सर मेथी पालक खाना पड़ता है, लेकिन हम तेरे लिए अमीर ससुराल ढूंढेंगे। इसी तरह कीर्ति अपने परिवार के साथ जैसे तैसे दिन काट रही थी कि तभी एक दिन जब कीर्ति मेथी पालक तोड़कर खेत से घर आ रही थी तो अरे कीर्ति बेटी, आप कहाँ जा रही है? अरे क्या तुमने स्वेटर नहीं पहना है? तुझे ठंड नहीं लग रही है क्या? आंटी कुछ नहीं, बस खेत से सब्जियां तोड़कर ला रही थी और खेत में काम करने से इतनी गर्मी हो गई है कि स्वेटर पहनने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। इतना कहकर कीर्ति वहाँ से चली जाती है। सच में बड़ी ही अच्छी लड़की है, पढ़ाई भी करती है, खेत में काम भी करती है और साथ ही घर का काम तो करती ही है। सच में जिसके घर जाएगी वो लोग बड़े किस्मत वाले होंगे। वैसे मैं बताना भूल गई, ये मेरी बहन है, शहर से आई है। लोग गांव से शहर जाते हैं, ये शहर से गांव आई है, क्यों? अरे उनकी जो बड़ी बहू है ना, वो भी गांव से है और ये चाहती है कि छोटी बहू भी गांव से ही हो, क्योंकि आजकल शहर की लड़कियां बहू बनने के काबिल थोड़ी ना है। वैसे रिद्धिमा, क्या सोच रही है तू? कुछ नहीं बहन, मैं तो यही सोच रही थी कि क्यों ना इस लड़की को ही अपने घर की बहू बना लूं। जैसा कि तुम लोगों ने बताया, ये पढ़ने लिखने में भी अच्छी है, घर का कामकाज भी जानती है और ऊपर से खेत भी संभालती है। वैसे अच्छा आइडिया है, आप चाहो तो इसे अपने घर की बहू बना सकती हो, बहुत ही अच्छी लड़की है। देख, मैं तो जानती नहीं, तेरे भरोसे ही अपने बेटे का रिश्ता तय करवाऊंगी। हाँ करवा ले, पूरे गांव को भरोसा है इस लड़की पर, और मैं तुझे गारंटी देती हूँ कभी तेरे घर की मान मर्यादा पर बात नहीं आएगी। चल ठीक है, अब तो तू इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है, मतलब लड़की बहू बनने के बिल्कुल काबिल है, इसीलिए कल ही मुझे उनके घर ले चलना। अब लड़की इतनी अच्छी है तो ऐसा ना हो कि कहीं और रिश्ता तय हो जाए। फिर ये तय करने के बाद रिद्धिमा अपने घर में बात करती है और अगले ही दिन सीमा के साथ कीर्ति का रिश्ता लेकर उसके घर पहुंचती है। अरे आप लोग कौन हैं? और सीमा बहन, आप इन्हें अपने साथ क्यों लेकर आई हैं? अरे ये तो मेरी बहन है, शहर से आई है और इन्हें आपकी बेटी कीर्ति अपनी बहू के रूप में पसंद आ गई है, इसीलिए हम रिश्ता लेकर आए हैं। ये सुनते ही लक्ष्मी और विनय बिना देर किए रिद्धिमा और उसके परिवार वालों को बिठाते हैं। सीमा भाभी, अगर आप पहले बता देती तो हम कुछ इंतजाम कर देते। अरे हमें किसी इंतजाम की जरूरत नहीं है, हम तो बस आपकी बेटी अच्छी लग गई है इसलिए रिश्ता लेकर आए हैं। हमारे बारे में आप सीमा से पूछ लीजिए। अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, मैं खुद बता देती हूँ। ये मेरी बहन है, शहर में रहती है, इनका शहर में बहुत बड़ा घर है और ये लोग काफी अमीर भी हैं। इनके बेटे बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, आपकी बेटी को किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। सीमा की बात सुनकर लक्ष्मी और विनय दोनों थोड़ा सोचते हैं। फिर विनय, देखिए आपने जैसा बताया है उसके अनुसार तो ये लोग बहुत अच्छे हैं और सीमा बहन, हमें आप पर भरोसा है, लेकिन हमारे पास उन्हें देने के लिए कोई दहेज नहीं है। हाँ सीमा बहन, आप तो हमारी परिस्थिति जानती ही हो। अरे हम कोई दहेज नहीं चाहिए, मेरी बड़ी बहू का रिश्ता भी मैंने गांव से ही करवाया है और उससे भी दहेज नहीं लिया। आप बस हमें कीर्ति के बारे में बताइए, पसंद है ना आपको मेरा बेटा?
हाँ, हमें तो पसंद ही है और हमारी बेटी हमारे लाए हुए रिश्ते को कभी इनकार नहीं करेगी। हाँ, तो हमारा बेटा भी हमारी पसंद की लड़की से शादी करने से कभी इनकार नहीं करेगा। तो फिर जब दोनों का रिश्ता पसंद है और आपके बेटा बेटी भी इनकार नहीं करेंगे तो शादी तय करते हैं। हाँ हाँ, तय करते हैं। मैं कल ही पंडित से बात कर लूंगी क्योंकि हम लोग ज्यादा दिन गांव में नहीं रहने वाले हैं और शादी की तैयारी की चिंता मत कीजिएगा, वो सब हम पर छोड़ दीजिए। इस तरह रिदिमा बिना कुछ खाए रिश्ता तय करके चली जाती है और जब फिर कीर्ति कॉलेज से आती है तब उसके घर वाले उसे सारी बातें बताते हैं। अच्छा ही है, मेरी शादी अमीर घर में हो जाएगी, ऊपर से शहर में। अब तो मैं अपनी मनपसंद चीजें खाऊंगी और इस मेथी पालक से मुझे छुटकारा मिलेगा। ये सोचकर कीर्ति मन में बहुत खुश थी और फिर कुछ दिन गुजरते हैं। पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार कीर्ति और अभिषेक की शादी हो जाती है। शादी के तुरंत बाद ही पूरा परिवार फ्लाइट से अपने शहर पहुंचता है और शहर में ही कीर्ति का गृह प्रवेश होता है। अच्छा, तो ये है मेरी छोटी बहू। सच में बड़ी बहू जितनी सुंदर है उतनी ही छोटी बहू भी। अब बस बड़ी बहू जितनी अच्छी है उतनी अच्छी छोटी बहू भी होनी चाहिए। क्या दादी, आप भी अभी तो भाभी आई हैं और आप कंपैरिजन शुरू कर दी। भाभी का ठीक से गृह प्रवेश तो होने दीजिए। अनन्या के ऐसा कहने पर करीना कीर्ति का गृह प्रवेश करवाती है। आइए देवरानी जी, आइए। अब यह आपका ही घर है। बहू, अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। वैसे भी कल तुम्हारी पहली रसोई है, तुम थक गई होगी। और अगर नहीं भी थकी हो तो जाकर चुपचाप सो जाओ, क्योंकि हमारे यहाँ पहली रसोई छोटी मोटी रस्म नहीं होती। बहुत सारे मेहमान पड़ोसी सब कोई आते हैं, इसलिए तुम्हें अच्छा खाना ही बनाना होगा। दादी सास की बात सुनकर कीर्ति बिना कुछ कहे अभिषेक के साथ कमरे में चली जाती है। क्या हुआ तुम्हें? तुम बाहर भी चुप थी और अब भी चुप हो? कुछ नहीं, बस तुम्हारी दादी सास जिस तरह से पहली रसोई के बारे में बता रही थी वो सुनकर मुझे डर लग रहा है। अगर मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई तो? ओहो, तुम इतना क्यों सोच रही हो? मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो और माँ भी तुम्हारी तारीफ कर रही थी। इसलिए तुम डरो मत, सो जाओ। जैसे तुम अपने घर में काम करती थी वैसे ही यहाँ भी कर लेना। बात तो सही है, मैं क्यों डर रही हूँ? मुझे तो इतना अच्छा खाना बनाना आता है और माँ भी हमेशा मेरी तारीफ करती थी। ये सोचकर कीर्ति आराम से सो जाती है और फिर अगली सुबह 5 बजे ही तैयार होकर रसोई में पहुंचती है। चलो, जितनी भी ठंड हो, जैसे तैसे सुबह उठ ही गई हूँ और मैं अपनी ससुराल वालों के सामने पहले ही दिन अपना इम्प्रेशन खराब थोड़ी ना कर सकती हूँ, इसलिए ढेर सारा खाना बना लेती हूँ। क्या बनाऊँ खाने में? अरे वाह, यहाँ मेथी पालक रखा है। मुझे क्या, मैं मेथी पालक थोड़ी ना बनाने वाली हूँ। मेथी पालक कौन खाता है? ये सोचकर कीर्ति मेथी पालक को हाथ भी नहीं लगाती है और तरह तरह की चीजें बनाने लगती है। कुछ देर के बाद घर के सभी लोग जाग जाते हैं। घर के सभी लोग उठ भी गए हैं और मेरा खाना भी बन गया है। आज तो सबके सामने मेरा बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। कीर्ति यही सोच रही थी कि तभी उसकी जेठानी किचन में आती है। अरे वाह देवरानी जी, आप इतनी जल्दी उठ गए और इतना सारा खाना भी बना लिया आपने। हाँ, वो सुबह 5 बजे ही उठ गई थी। ठंड है लेकिन पहले दिन लेट उठना अच्छा थोड़ी ना लगता है। हाँ बिल्कुल, मैं भी अपनी पहली रसोई में ऐसा ही की थी। खैर, अब आपने खाना बना लिया है तो कुछ देर में मेहमान भी आ जाएंगे। आप सारा खाना डाइनिंग टेबल पर सर्व कर दीजिए। करीना की बात सुनकर कीर्ति सारा खाना डाइनिंग टेबल पर रख देती है। थोड़ी देर में मेहमान आते हैं और सभी खाना खाते हैं। वाह, क्या खाना बना है! सच में इसे खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ, और नहीं तो क्या, मन कर रहा है खाने के साथ अपनी उंगलियां भी खा जाऊं। ये आलू पराठे, पकौड़े, राजमा चावल, छोले कुलचे, पापड़, चटनी, अचार। अरे माँ, हाय 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 हाय! सच में आपकी छोटी बहू के हाथों में तो जादू है, जादू। वैसे आप लोग क्यों नहीं खा रहे हैं? आप लोग भी खाइए। कैसे खाएं जब यहाँ हमारी फेवरेट सब्जी ही नहीं है? बिना उसके खाना थोड़ी ना खा सकते हैं। अरे अरे, आप लोग खाइए, हम तो वैसे भी खाते रहेंगे। सभी रिश्तेदार और पड़ोसी कीर्ति की बहुत तारीफ करते हैं और खाना एंजॉय करके चले जाते हैं। फिर क्या हुआ माँ जी, आप लोग खाना क्यों नहीं खा रही हैं? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? भाभी, गलती नहीं, पाप हो गया है। आपने इतना सारा खाना बनाया वो तो ठीक है, लेकिन आपने मेथी पालक क्यों नहीं बनाया? हाँ बहू, बिना मेथी पालक के हम लोग खाना नहीं खाते हैं, इसलिए तू जा और अभी के अभी मेथी पालक बना कर ला। रिश्तेदार और पड़ोसी थे इसलिए हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अभी जाकर मेथी और पालक की सब्जी बनाकर लाओ। कीर्ति का ससुराल में पहला दिन था। मेथी पालक का नाम सुनकर उसका दिमाग खराब हो गया था, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कहती है और किचन में मेथी पालक काटने चली जाती है।
ये कैसा ससुराल है मेरा? एक दिन अगर मेथी पालक नहीं खाएंगे तो मर थोड़ी ना जाएंगे। इतनी मेहनत से मैंने सुबह 5 बजे उठकर इतना सारा खाना बनाया और इन्हें सिर्फ खाना है मेथी पालक। तभी किचन में करीना आती है। दीजिए देवरानी जी, मैं भी पालक छांटने में आपकी मदद कर देती हूँ। फिर दोनों देवरानी जेठानी मिलकर मेथी पालक छांटने लगती हैं। सच बताऊं जेठानी जी, अभी ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इतनी मेहनत से मैंने इन लोगों के लिए इतना सब कुछ बनाया और ये लोग फिर भी मेथी पालक पर आकर अटक गए। अरे देवरानी जी, यहाँ पर तो ऐसा ही होता है। अब तो आप आदत डाल लो, क्योंकि यहाँ सुबह शाम हर दिन हर टाइम मेथी पालक की सब्जी ही बनती है। बिना मेथी पालक के ये लोग खाना नहीं खाते। क्या मतलब? हर दिन मुझे यहाँ मेथी पालक बनाना होगा? तो आप रोज मेथी पालक खाकर परेशान नहीं हो जाती? और फिर बनाने में भी कितनी मेहनत लगती है। ठंड में बैठकर 4 घंटा छांटो, फिर काटो, धो, बनाओ। मुझे भी बिल्कुल मन नहीं करता मेथी पालक खाने का, लेकिन क्या करूं, खाना ही पड़ता है। करीना की बात सुनकर कीर्ति बहुत परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि अब उसे भी रोज मेथी पालक खाना पड़ेगा। ये सोचते सोचते वो खाना बनाती है और जब सभी को मेथी पालक खिलाती है तो हाँ, ये है ना खाने लायक खाना। सच में खाना कितना ज्यादा टेस्टी है। करीना, तुम भी सीख लो अपनी देवरानी से, ऐसे बनाते हैं मेथी पालक। वैसे खाने में असली स्वाद तो अब आया है ये मेथी पालक खाकर। हाँ बहू, खाना खाकर तो मन आत्मा तृप्त हो गया, इसलिए तू ये ले मेरी तरफ से 9 लाख का हार और मेरी तरफ से खानदानी हार। इसी तरह सभी लोग कीर्ति को गिफ्ट देते हैं, जिससे कीर्ति बहुत खुश होती है। फिर सबके खाना खाने के बाद जब कीर्ति डाइनिंग टेबल साफ कर रही थी, ये लोग कितने अच्छे हैं, मुझे इतना सारा और इतना महंगा गिफ्ट दिया, लेकिन थोड़े अजीब भी हैं। जब मैंने 10 वैरायटी का खाना बनाया तब इन्हें अच्छा नहीं लगा और एक मेथी पालक की सब्जी बनाते ही इनके लिए मेरे हाथों में जादू दिखने लगा। पता नहीं मेरा क्या होगा। कीर्ति ये सोचते दोपहर में घर का सारा काम करती है। फिर शाम के लगभग 4 बजे। बहू, अभी किचन में मेथी पालक है? नहीं माँ जी, अभी सुबह ही तो मैंने मेथी पालक बनाया था, वो खत्म हो गया। ठीक है, तो चलो हम अभी बाजार से मेथी पालक खरीद कर ले आते हैं। लेकिन माँ जी, सुबह ही तो मेथी पालक खाया है, क्या जरूरत है? शाम को मैं कुछ और बना दूंगी। नहीं भाभी, हम लोग बिना मेथी पालक के कुछ भी नहीं खाते। आप कुछ भी बना लीजिएगा, बस उसमें मेथी और पालक जरूर डाल दीजिएगा। अच्छा, अब चलो जल्दी, देर हो रही है, वरना ठंड की वजह से मार्केट बंद हो जाएगा। रिदिमा की बात सुनकर कीर्ति और करीना दोनों ही उनके साथ मार्केट जाती हैं। कुछ दूर पर ढेर सारी सब्जियों की दुकानें दिखती हैं। माँ जी देखिए ना, यहाँ पर कितनी सारी सब्जियों की दुकान है, हम लोग यहीं से क्यों नहीं ले लेते? अरे नहीं, यहाँ पर सब्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं मिलती। चलो हम लोग आगे से सब्जी लेंगे, वहाँ बिल्कुल ताजी, सस्ती और अच्छी सब्जियाँ मिलती हैं। रिदिमा आगे और कीर्ति व करीना पीछे पीछे चल रही होती है। जेठानी जी, आप परेशान नहीं हो जाती? रोज रोज मैं तो पहले ही दिन में परेशान हो गई हूँ। कितना दूर जाना पड़ता है मार्केट में सब्जी लेने के लिए। अरे देवरानी जी, क्या ही कहूँ मैं, मेरी तो हर ठंड में हालत खराब हो जाती है इन लोगों के पालक मेथी की वजह से। भाई ससुराल है या मेथी पालक का खेत। दोनों बातें करते हुए आखिरकार मार्केट पहुंचते हैं और कुछ देर में ढेर सारी मेथी पालक लेकर लौटने लगती हैं। अरे कितनी धीरे धीरे चल रही हो तुम दोनों बहुए, थोड़ा जल्दी जल्दी चलो। देखो, खुद तो खाली हाथ चल रही है और हमें इतना सारा सामान पकड़ा रखा है, जल्दी कैसे चलें? इस ठंड में तो हाथ पैर दोनों जड़ हो गए हैं, उसके बावजूद इतना भारी सामान उठाकर ले जाना पड़ रहा है। इसी तरह दोनों बेचारियां बहुत दूर बाजार से ढेर सारी मेथी पालक उठाकर लाती हैं और घर आने के बाद खाना भी बनाती हैं। इसी तरह फिर एक दिन दोनों बहुएं कमरे में बैठकर नेल पेंट लगा रही थी। वाह, कितनी अच्छी लग रही है मेरी नेल पेंट, है ना जेठानी जी? अच्छा तो लग रहा है, लेकिन क्या फायदा, अभी थोड़ी देर में फिर से मेथी पालक बनाना पड़ेगा तो सारा नेल पेंट खराब हो जाएगा। हाँ वो भी है, मैं तो इस घर में जब से आई हूँ तब से मेथी पालक खा खा कर परेशान हो गई हूँ। मैं ससुराल नहीं, मेथी पालक की ससुराल में आ गई हूँ, जहाँ सिर्फ मेथी पालक ही बनता है। इसी तरह दोनों बहुएं बातें कर रही थी कि तभी हॉल से आवाज आती है। अरे कितना भारी है, जल्दी खींचो। पापा पकड़ तो रहा हूँ, लेकिन ये इतना भारी है कि उठा नहीं पा रहा हूँ। ये कैसी आवाज है और ये लोग क्या उठा रहे हैं? चलिए चलकर देखते हैं। फिर दोनों ही बहुएं जैसे ही हॉल में जाती हैं तो देखकर हैरान रह जाती हैं कि घर में एक बोरी मेथी और पालक आया है। बहू, ऐसे क्या देख रही हो? 2 दिनों तक बाजार बंद रहेगा और सब्जी वाला अच्छी मेथी पालक नहीं लाता, इसीलिए हमने एक साथ बाजार से ढेर सारा मेथी पालक मंगा लिया है। अब तुम जी भर कर मेथी पालक बनाओ। अभी नहीं, कौन बताए कि हमारा मन तो भर ही गया है, बनाते बनाते भी और खाते खाते भी।
दोनों बहुओं को इतना सारा मेथी पालक देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप किचन में जाकर अपना काम करने लगती हैं। फिर रात को, ये क्या करीना, तुमने और कुछ भी नहीं बनाया? थोड़ी वैरायटी बनानी चाहिए थी ना मेथी पालक की। हमने इतनी वैरायटी तो बनाई है, दाल में मेथी पालक डाला है, मेथी पालक का साग है, आलू गोभी के साथ भी मेथी पालक और बैंगन में भी मेथी पालक डाला हुआ है। अभी तो बहू तुझे साग के पराठे और साथ ही मेथी पालक का चोखा भी बनाना चाहिए था। मेथी पालक का पराठा और मेथी पालक का चोखा कैसा कॉम्बिनेशन है। उफ, मेरे ससुराल वाले मेथी पालक के साथ एक्सपेरिमेंट तो ऐसे करवाते हैं जैसे हमारा किचन नहीं साइंटिस्ट लैब हो। अरे अब क्या सोच रही हो? जाओ, जाकर जल्दी से मेथी पालक के पराठे, पकौड़े और चोखा बना दो। दोनों बहुएं बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी पर बोल नहीं पाती हैं और किचन में जाकर मेथी पालक के पराठे, पकौड़े और चोखा बनाकर दे देती हैं। इसी तरह एक दिन हॉल में बैठकर जब दोनों बहुएं मेथी पालक काट रही थीं, कितनी देर से तुम लोग मेथी पालक लेकर बैठे हो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। कैसे जल्दी हाथ चलाएं? साग काटने लायक भी तो होना चाहिए। वही तो, सारी साग एक साथ लाने की वजह से काफी सारे मेथी पालक गल गए हैं और खराब भी हो गए हैं। मुझे तो बदबू भी आ रही है। हाँ मुझे भी, लेकिन अब क्या करें, बनाना तो पड़ेगा ही। इसी तरह आपस में बातें करते हुए बहुएं मेथी पालक काटती हैं और फिर धोते वक्त इतनी ठंड लग रही है कि क्या ही बताऊं। मेरे तो हाथ पैर से लेकर पूरा शरीर कांप रहा है। सुबह में तो जैसे तैसे धोकर बना लेते हैं, लेकिन फिर रात में तो इतनी ठंड लगती है कि क्या ही बोले। हमें कुछ तो करना पड़ेगा। फिर ठंड में कांपते हुए दोनों बहुएं मेथी पालक बनाती हैं और सभी को खिलाती हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और अब सारे मेथी पालक खत्म हो जाते हैं। अभी परसों ही एक बोरी मेथी और एक बोरी पालक आया था, दोनों की दोनों इतनी जल्दी खत्म हो गई। अब सुबह शाम 4-5 बार मेथी पालक बनेगा तो मेथी पालक खत्म तो होगा। बहू आज सब्जी मंडी खुल गई है, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं आज मार्केट नहीं जा सकती। तुम दोनों मार्केट जाकर मेथी और पालक ले आओ, और हाँ, दूर वाले मार्केट से ही लेना, पास में अच्छी नहीं मिलती। रिधिमा की बात सुनकर दोनों बहुएं बिना देर किए मेथी पालक लेने के लिए निकल पड़ती हैं। कुछ ही दूर में, जी ठानी जी, क्यों ना हम यहीं से मेथी पालक ले लें, इतनी दूर कौन जाएगा, और फिर माँ जी को कैसे ही पता चलेगा। हाँ वो भी ठीक है, ठंड में हाथ पैर तो कांप रहे हैं, हमारा थोड़ा काम आसान हो जाएगा, चलिए यहीं से ले लेते हैं। ये सोचकर दोनों बहुएं मार्केट के बजाय किसी ठेले से ही मेथी पालक लेकर आ जाती हैं और बनाकर सबको खिलाती हैं। वो स्वाद नहीं आ रहा है सब्जी का। भाभी, आज आप दोनों गई थी ना सब्जी लेने, जरूर आपने पास वाले मार्केट से ही सब्जी ले ली होगी। हाँ, तभी तो तुम दोनों इतनी जल्दी घर आ गई थी। आज तो तुमने पास वाले मार्केट से ही सब्जी ले ली, लेकिन आइंदा से कभी भी ऐसा मत करना, दूर जाकर ही मेथी पालक लेकर आना। दोनों बहुएं कुछ नहीं कहती हैं और सभी के खाना खाने के बाद डाइनिंग टेबल साफ करती हैं। और अब दोनों ही बहुओं को ठंड में दूर मार्केट जाकर रोज मेथी पालक लेकर आना पड़ता था। इसी तरह एक दिन, जी ठानी जी, बस अब बहुत हो गया, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ, अब हमें कुछ करना ही होगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? कीर्ति पहले तो थोड़ा सोचती है और फिर, हम खेती करेंगे मेथी और पालक की। क्या? लेकिन इससे तो वे लोग और भी ज्यादा मेथी पालक खाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आप इसलिए खेती करने की बात कर रही हैं क्योंकि हमें इतनी दूर जाकर मेथी पालक खरीदना नहीं पड़ेगा, तो खेती करने में भी तो मेहनत लगेगी। हाँ, ये भी एक रीजन हो सकता है, लेकिन खेती करने के पीछे मेरा दूसरा रीजन है। क्या? फिर कीर्ति करीना को उसका प्लान और खेती करने के पीछे का मकसद बताती है, जिसे सुनते ही करीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खेती करने के लिए मान जाती है। फिर दोनों घर जाते हैं और घर जाकर सभी को इस बारे में बताती है। क्या तुम दोनों खेती करोगी? लेकिन शहर में खेती कौन करता है, और फिर इससे हमारा रेपुटेशन खराब होगा। हम वही तो चाहते हैं कि आपका रेपुटेशन खराब हो और फिर हमारा प्लान सक्सेसफुल। क्या हुआ, कहाँ खो गई? देखिए माँ जी, हम लोग रोज 5 किलोमीटर दूर पैदल चलकर जाते हैं और मेथी पालक लेकर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद मेथी पालक अच्छी नहीं मिलती और हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए अगर हम मेथी पालक बनाएंगे तो हमारी शर्त ये है कि हम मेथी पालक की खेती भी करेंगे। इस शर्त के बाद पूरे घर में पहले तो बहुत लोग शौक होते हैं, लेकिन मेथी पालक खाने की तलब की वजह से आखिरकार ससुराल वाले बहुओं को खेती करने की परमिशन दे देते हैं और बहुएं घर के पीछे खेती करना शुरू कर देती हैं। देवरानी जी, अब तो हमें खेती करते 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन अब तक हमारा प्लान कामयाब नहीं हुआ। हाँ मैं जानती हूँ जेठानी जी, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। देखना, ये प्लान जरूर कामयाब होगा। दोनों बहुएं खेती कर रही थी, लेकिन खेती करने के पीछे का राज सिर्फ उन्हें ही पता था। कुछ दिन बीतते हैं, दोनों बहुत मेहनत से खेती करती हैं, जिससे बड़ी बड़ी मेथी पालक उगते हैं और वो सभी को तोड़कर मेथी पालक खिलाती हैं।
वाह बहू, इस खेती वाले मेथी पालक की तो बात ही अलग है। हाँ, बहुत ज्यादा। इस ताजी मेथी पालक की वजह से मेथी पालक की सब्जी और बाकी सारी चीजें भी बहुत ज्यादा टेस्टी बन रही हैं। इस तरह सभी लोग ताजी मेथी पालक की तारीफ करते हैं, लेकिन कीर्ति का प्लान अब तक बिल्कुल उल्टा चल रहा था और फिर शुरुआत होती है कामयाब होने की। अरे उनकी बहू पागल है क्या? शहर में खेती कौन करता है? अरे अब गांव की बहू लेके आएंगे तो और क्या होगा। शहर तो शहर लग ही नहीं रहा, जंगल लग रहा है। और फिर इस बड़े बड़े मेथी पालक की वजह से मेरे घर में चूहे आने लगे हैं। हाँ, और मेरे घर में भी। कल ही मैंने नया कपड़ा लाया था, उसे चूहे ने को दर दिया। हाँ, मेरे घर में भी ऐसा ही हो रहा है। अब हमें इस बारे में रिदिमा से बात करनी ही होगी। ये फैसला लेने के बाद सभी पड़ोसनें शाम को रिदिमा के घर आती हैं। रिदिमा बहन, आपने इस शहर को शहर ही समझा है ना, कहीं गाँव तो नहीं समझ लिया? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ पूछती हो, क्या नहीं हुआ? भला कोई शहर में खेती करता है क्या? तेरी बहू की वजह से सोसाइटी की रेपुटेशन पूरी बिगड़ गई है। या तो तुम लोग मेथी पालक खाना बंद करो या फिर अपनी बहुओं को समझाओ। इसी तरह सभी पड़ोसनें एक एक करके रिदिमा को बहुत सुनाती हैं। फिर पड़ोसनों के जाने के बाद रिदिमा अपनी बहुओं को बुलाकर सारी प्रॉब्लम बताती है। नहीं माँ जी, हम अपनी शर्त से नहीं मुकरेंगे। हम मेथी पालक बनाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम मेथी पालक तभी बनाएंगे जब हम उससे खेती करके उगाएंगे। बहुएं तो मानने को तैयार ही नहीं है, और फिर अगर बहुएं मेथी पालक बनाना बंद कर देंगी तो फिर हम लोग खाएंगे क्या? ठीक है, जब तुम लोग मानने को तैयार नहीं हो तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। रिदिमा की बात सुनकर बहुएं और भी जोर जोर से खेती करना शुरू कर देती हैं। पहले तो कुछ ही दूर पर बहुएं खेती करती थी, लेकिन अब काफी जगह लेकर वो खेती करती हैं, जिससे सोसाइटी के सभी लोग बहुत परेशान होते हैं। इसी तरह अचानक एक दिन, आज तो हद हो गई। इस रिदिमा की बहू की वजह से मेरा 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। इस मेथी पालक के चक्कर में चूहे आते हैं और सोसाइटी में, और उन चूहों ने ही मेरे 10 लाख रुपए के चेक को उतर दिया है। क्या 10 लाख रुपए? हाँ, 10 लाख रुपए। अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। अब तो हमें सोसाइटी के सेक्रेटरी को कंप्लेंट करनी ही पड़ेगी। हाँ चलो, मेरे घर में भी चूहों की वजह से बहुत परेशानी हो रही है। अब तो कंप्लेंट करना ही पड़ेगा। उसके बाद सोसाइटी की सभी औरतें मिलकर सेक्रेटरी को कंप्लेंट करती हैं, और कुछ ही देर में सेक्रेटरी रिदिमा के घर पहुंच जाता है। देखिए, आपके खिलाफ इस सोसाइटी में बहुत कंप्लेंट आई है। इस वजह से अब या तो आपको ये सोसाइटी छोड़नी पड़ेगी या फिर अपनी खेती बंद करनी पड़ेगी। अरे, अगर खेती बंद करवा दी तो बहुएं मेथी पालक नहीं बनाएंगी। अरे माँ, लेकिन अगर सोसाइटी छोड़ दी या सोसाइटी वाले हमें निकाल देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? मेथी पालक छोड़िए, खाने को एक रोटी भी नसीब नहीं होगी। आपको कुछ बोलना है या फिर आप ये सोसाइटी खाली कर रहे हैं? अरे हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आप सभी को इतनी परेशानियां झेलनी पड़ी, लेकिन अब से ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मेरी बहुएं अब खेती नहीं करेंगी। ठीक है, आपकी बात मानकर हम जा रहे हैं, लेकिन अगर आपकी बहू ने खेती करना बंद नहीं किया तो हमें मजबूरन आपको सोसाइटी से बाहर निकालना पड़ेगा। ये धमकी देने के बाद सेक्रेटरी वहां से चला जाता है, और धमकी की वजह से ससुराल वाले बहुओं को मेथी पालक की खेती बंद करने का आदेश दे देते हैं। ससुराल वालों के आदेश के अनुसार बहुएं खेती करना बंद कर देती हैं। फिर अगले दिन, ये क्या बहू, आज तुमने मेथी पालक नहीं बनाया? हमने तो पहले ही कहा था कि अगर हम खेती करेंगे तो ही मेथी पालक बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। हाँ, और आपने उस वक्त हमारी शर्त मान ली थी, तो अब शर्त के अनुसार घर में मेथी पालक नहीं बनेगा। करीना और कीर्ति की बात सुनकर मजबूरन सभी घर वालों को बिना मेथी पालक के खाना खाना पड़ता है, लेकिन खाना खाने के बाद उन्हें खाना अच्छा लगता है। आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, अब हमें मेथी पालक नहीं बनाना पड़ेगा। हाँ सच में, आपका प्लान कामयाब हो गया। मतलब ससुराल वालों ने हमारी शर्त मान भी ली और अपनी रेपुटेशन की वजह से शहर में खेती भी नहीं कर पाए। इससे हम मेथी पालक खाने और बनाने दोनों से बच गए। हाँ, तो मैंने खेती करना शुरू ही इसलिए किया था कि ताकि अपनी रेपुटेशन और रिस्पेक्ट की वजह से ये लोग हमें मेथी पालक की खेती करने से मना कर दें और हम लोग मेथी पालक बनाने से मना कर सकें। सच में देवरानी जी, आपकी वजह से मुझे मेरे मेथी पालक वाले ससुराल से मुक्ति मिल गई। हाँ, और मुझे भी। अब फाइनली हमें मेथी पालक रोज रोज नहीं बनाना पड़ेगा। इस तरह कीर्ति का प्लान सक्सेसफुल होता है और सभी घरवाले मेथी पालक की जगह और भी सब्जियां खाने लगते हैं, जिससे उन्हें बाकी सब्जियां भी अच्छी लगने लगती हैं। सच में बहू, हमें लगता था कि ठंड की सबसे ज्यादा टेस्टी सब्जी मेथी पालक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारी सब्जियां हैं जो मेथी पालक से भी ज्यादा टेस्टी हैं। हाँ, और ये सब हमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी शर्त की वजह से पता चला है, इसलिए तुम दोनों को थैंक यू भी और साथ ही सॉरी भी। हमारी वजह से तुम्हें कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी।
अरे पापा जी, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो बस इसीलिए खुश हैं क्योंकि अब हमें अपने मेथी पालक वाले ससुराल से छुटकारा मिल गया। हाँ, और नहीं तो क्या, मुझे तो कभी कभी लगता था कि मेरे ससुराल में मेथी पालक नहीं बनता, बल्कि मेरा ससुराल ही मेथी पालक है। कीर्ति के प्लान की वजह से दोनों बहुओं को ससुराल में मेथी पालक से छुटकारा मिलता है और पूरा परिवार मेथी पालक छोड़कर सभी सब्जियां खाने लगता है।